दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक कुमार जैन अपने YouTube चैनल आलोक कुमार जैन डीपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रायः आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत परिश्रमी होते हैं, किंतु उन्हें अपने मेहनत और परिश्रम के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, किंतु फिर भी उनके परिणाम उनके अनुरूप मेहनत के अनुरूप प्राप्त नहीं होते हैं। उनके आसपास के सभी लोगों का यह कहना होता है कि भाई ये बच्चा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन इसका परिणाम इसको अनुरूप प्राप्त नहीं हो पाता। आप यह उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा किसी बड़े आईआईटी या किसी बड़े एग्जाम में उसकी रैंक बहुत अच्छी आए, किंतु उसकी वो रैंक नहीं आ पाती है और ऐसा एक बार नहीं बार-बार होता है। तो थोड़ा-सा आप मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा-सा इस बात पे ध्यान दें कि क्या आपके सोने का तरीका कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? वास्तुशास्त्र अपने सोने के तरीके आपके सोने के तरीके के बारे में भी बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र आपके परिणामों को प्राप्त करने में एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए। बुरे परिणामों को तो यह हल्का कर देता है, लेकिन अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। वास्तुशास्त्र ने हर व्यक्ति को सोने की एक तरीका बताया है, एक दिशा बताई है कि किस दिशा में पैर करके के आदमी को सोना चाहिए और उससे क्या परिणाम आपको प्राप्त करते होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र ने पूरब और उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने को सुखद बताया है, शुभ बताया है। इन दोनों दिशा में पैर करके सोने को आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि आप पूरब की दिशा में पैर करके सोते हैं तो आपको नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, नाम, यश और समृद्धि तीनों प्राप्त होंगे। यदि आप उत्तर की ओर पैर करके सोते हैं तो आपकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दोनों बढ़ेगी। तो देखा जाए तो पूरब और उत्तर उत्तर दिशा दोनों की ओर पैर करके सोना वास्तुशास्त्र में शुभ बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, ओवर स्ट्रेस्ड है, तो उसके लिए पश्चिम की ओर पैर करके सोना शुभ बताया गया है। आध्यात्मिक भावनाओं में इससे वृद्धि होती है और मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है। तो पूरा पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने के मैंने अपने परिणामों के बारे में आपसे चर्चा करी है। यह वास्तु संगत है। वास्तु में इसका क्या परिणाम है, जो उल्लेख किया गया है वो मैंने आपको बताया। अब एक दिशा बच रही है आपकी दक्षिण दिशा। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि दक्षिण में वास्तुशास्त्र के अनुसार यम का निवास बताया गया है और यमराज की तरफ यदि आप पैर करके सोएंगे तो परिणाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यमराज स्वतः आपको ठीक कर देंगे। तो दक्षिण की तरफ पैर करके सोना किसी भी परिस्थिति में शुभ नहीं बताया गया है और आप ये जानते भी हों कि सामान्य रूप से समाधि के समय साधु के और मृत व्यक्ति के पैर दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते हैं। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपको बुरे स्वप्न आते हैं, आपके मन में बुरे विचार आते हैं, आपको मानसिक रोग में आपकी वृद्धि होती है, सीने में भारीपन महसूस होता है और आपकी आयु भी कम हो जाने की संभावना रहती है। अतः दक्षिण की ओर पैर करके आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। अब है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा की तरफ भी पैर करके सोना अशुभ बताया गया है। इस दिशा में भी पैर करके आपको नहीं सोना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बच्चों के बारे में भी चर्चा करूंगा आपसे कि बच्चों के लिए जो बेडरूम्स हैं वह नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिशा में अच्छे बताए गए हैं। तो आप नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट के बेडरूम बच्चों के लिए इस्तेमाल करें और बच्चों के पैर पश्चिम दिशा की तरफ रखें। बच्चों के पैर पश्चिम दिशा की तरफ रखने से उनका इंटेलिजेंस पावर और मेमोरी पावर दोनों बढ़ता है। यह वास्तुशास्त्र में उल्लेखित है। धन्यवाद।